हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 15 ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्या है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है एक्चुअली डिपेंड ऑन एनी अकाउंट्स इज ट्राई टू बैलेंस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अकाउंट को बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। कुछ मिस्टेक्स होती है, जिस अकाउंट्स में एरर्स होती है उसे हम लोग बैलेंस मैच करने की रिक्वायरमेंट कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का टॉपिक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट में आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट्स होते हैं जो कि डेबिट साइड का होगा, कुछ अमाउंट्स ऐसे होंगे जो क्रेडिट साइड का होगा। उसे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप इसे मैनेजमेंट करेंगे, इसे कोशिश करेंगे इक्वल लाने की। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का रूल ही है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट इक्वल किया जाए, तभी आपका ट्रायल बैलेंस राइट होगा। ठीक है, वो एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, डिपेंड ऑन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का पार्ट्स है एक ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशंस क्या है। देखिए मीनिंग समझते हैं। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस की मीनिंग एक्चुअली में क्या है और इसका डेफिनेशंस क्या है, एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस है ही क्या। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या है देखिए, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ द जर्नल इनटू लेजर। क्या समझ में आया कि जितने भी सारे हम लोग ट्रांजेक्शंस करते हैं जर्नल में और इनटू द लेजर ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्या समझ में आया कि जितने भी सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं बिजनेस के, और सभी को बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो होता है हम लोग ये क्या करते हैं, पार्टिकुलर पर्संस को अकाउंट ओपन करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफ लेजर। और लेजर में जो भी ऑल अकाउंट, जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं लेजर अकाउंट्स के, पार्टिकुलर पर्संस का, सभी का वन बाय वन करके अकाउंट्स होता है और सभी का एक बैलेंस, एक पार्टिकुलर बैलेंस निकलता है। ठीक है, एक मतलब एट द एंड ऑफ टाइम्स, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के बैलेंसिंग स्टैंडिंग में। इन दिस वेरियस अकाउंट, जितने भी सारे वेरियस अकाउंट होते हैं, तरह तरह के अकाउंट्स होते हैं, इन द लेजर आर पुट, जितने भी ट्रायल बैलेंस मतलब लेजर अकाउंट में बैलेंस निकलते हैं पार्टिकुलर पर्सन का, उसे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं कहाँ, अ स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट इज इज टू कॉल्ड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब समझ में आया कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शंस करते हैं बिजनेस का, उसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शंस को पोस्ट करते हैं लेजर जर्नल के फॉर्मेट में। जर्नल पास करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में क्या होता है, सभी पार्टिकुलर पर्संस का ट्रांजेक्शंस होता है। और जब भी सब पार्टिकुलर पर्सन का ट्रांजेक्शन जो होता है उसे हम लोग एक बैलेंस निकालते हैं। हो सकता है डेबिट बैलेंस हो सकता है कभी क्रेडिट बैलेंस हो। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर बैलेंस निकलता है। इस अमाउंट्स को या इस बैलेंस को हम लोग कहां पुट करते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ विच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग पोस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से एक पार्टिकुलर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मैथमेटिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सारे ट्रांजेक्शंस, लेजर, जर्नल, जो भी एक्टिविटीज हुआ है, कहां मिस्टेक्स हुआ है, उसे हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया होगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस का मेन मोटिव क्या है, देखिए, इट मस्ट बी अ स्टेट, क्या है, स्टेटेड एंड दैट टोटल ऑफ डेबिट कॉलम बैलेंस या कॉलम, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू दिस टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस कॉलम। क्या समझ में आया कि जितने भी सारे डेबिट बैलेंस होंगे वो सेम आपका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट ट्रायल बैलेंस का राइट है। और ट्रायल बैलेंस दिस इज नॉट लेजर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का अकाउंट है जिसे हम लोग कह सकते हैं दिस इज पार्ट ऑफ लेजर। ठीक है, लेजर नॉट लेजर अकाउंट, दिस इज पार्ट ऑफ लेजर। ठीक है, इसे हम लोग लेजर का पार्ट कहते हैं, लेजर अकाउंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेजर अकाउंट से हम लोग जो भी बैलेंस लाते हैं उसे पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस को लेजर अकाउंट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्यों प्रिपरेशन बनाया जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मेथड्स क्या है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है
two types of methods. This is trial balance first methods and this is trial balance second methods. So first of all I'm talking about total methods, ठीक है, total methods. Then second talking about balance method, ठीक है. तो let us start first total methods. And total amount of the debit sides and total amount of the credit side, and after this amount of debit and credit side items of the trial balance are grand total. This is method is not widely used in this practice, ठीक है, हम लोग यूज नहीं करते हैं बैलेंस निकालने के लिए, ठीक है. तो आप इंट्रोडक्शन थ्योरी समझ गए होंगे कि जितने भी सारे डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट होते हैं, आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड ग्रैंड टोटल. ग्रैंड टोटल का मतलब होता है टोटल अमाउंट जब एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग टोटल ग्रैंड टोटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. दिस इज मेथड इज नॉट वाइडली यूज इन दिस प्रैक्टिस, ठीक है. देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बैलेंस मेथड, ठीक है. बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड का डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स है. तो नंबर 1 पॉइंट्स देखते हैं. इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज बिगर इन दिस अमाउंट ऑफ दिस क्रेडिट साइड, ठीक है, the difference is put in this debit column of the trial balance. जब भी डेबिट साइड एंड अकाउंट इज बिगर कम हो तो उसे क्रेडिट साइड का बैलेंस जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम लोग डेबिट कॉलम में लिखते हैं, ठीक है. देन सेकंड स्टेप क्या है, इफ द क्रेडिट साइड इज बिगर द डिफरेंस इन दिस राइटिंग इन दिस क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है. सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा. देन थर्ड नंबर, द बैलेंस में बी आइदर क्या है इधर एंड डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है. देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब एक्चुअली में जो ट्रायल बैलेंस होता है ये किस फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, इसका कोई फॉर्मेट होगा स्पेशल. तो देखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का एक स्पेशल फॉर्मेट क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है. हेडिंग में क्या लिखना है, एज वन. जिस दिन ट्रांजेक्शंस होगा या जिस दिन आप एक्टिविटीज करेंगे, जिस दिन ओपन करेंगे अकाउंट, उस दिन का यहाँ क्या होगा, डेट होगा, एज वन करके. उसके बाद ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है. ये आपका फॉर्मेट है. फर्स्ट में सेशन नंबर होगा, देन हेड ऑफ अकाउंट्स एंड लेजर फॉलियो, दिस इज LF. देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट्स क्रेडिट. और डेबिट अमाउंट में क्या लिखेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. देखिए नंबर 1 में देखना है एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉस, ठीक है. एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस, दिस इज ऑल द अमाउंट रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, ठीक है. कहां रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में. देन सेकंड नंबर क्या है, कैपिटल्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट अगेन, दिस इज ऑल द आइटम्स, ऑल द अमाउंट रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे. तो टोटल एक्टिविटीज जो है टोटल ग्रैंड टोटल लिखेंगे. उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. दोनों अमाउंट इक्वल होगा, ठीक है, तभी आपका ट्रायल बैलेंस राइट होगा. ये आपका फॉर्मेट हो गया ट्रायल बैलेंस का. आई होप सभी को समझ में आया होगा. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है. स्टेप नंबर 1 में क्या है, देखिए कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, एंड कुछ क्राइटेरिया होंगे, ठीक है. तो उसको देखते हैं एक्चुअली में कैसे हम लोग पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में, ठीक है. तो देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या है, स्टेप नंबर 1 में राइटिंग डाउन द हेडिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एज एट 31st March एट द टॉप ऑफ दिस लोड सीट. ट्रायल बैलेंस को क्या कहा जाता है, लोड सीट भी कहा जाता है, ठीक है. तो टॉप मोस्ट में हम लोग क्या करेंगे, टॉप मोस्ट में क्या करेंगे हम लोग, एज वन डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट, ओके. द नेक्स्ट क्या है, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ 4 कॉलम ऑन द लोड सीट. फर्स्ट नंबर इज हेड ऑफ अकाउंट्स, सेकेंड नंबर लेजर फॉलियो, दिस इज कॉल्ड ऑफ LF, ठीक है. एंड नंबर 3 डेबिट साइड, जिसे डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जिसे कहा जाता है फर्स्ट में हेड, ठीक है. उसके बाद LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट्स एंड मोर. एक स्टेप और होगा जो सीरियल नंबर का होगा, जिसे क्या है, 1 मोर कॉलम मे बी प्रोवाइड फॉर दिस सीरियल नंबर SN, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफ SN. कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चंस में गिवन रहेगा सीरियल नंबर, तो उस टाइम हम लोग को एक फॉर्मेट बढ़ाना होगा जिसे कहेंगे सीरियल नंबर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टेप नंबर 3.
Now serial number, writing down the name of accounts which is so balance, ठीक है। Then step number 4th, the balance must be sort out into debit and credit side, debit and the credit side sort out is made easy with is to help of जनरल रूल्स, ठीक है। यदि डेबिट साइड सॉर्ट आउट होता हो या क्रेडिट साइड सॉर्ट आउट होता हो, उस टाइम किसका रिक्वायरमेंट होता है, एक नीड होता है, जो रूल्स होता है वो रिक्वायरमेंट होता है जनरल रूल। तो रूल को देखते हैं एक्चुअली में रूल क्या है, ठीक है। तो रूल नंबर वन में क्या है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। जितने भी सारे एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉस होंगे सभी को क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। और इसे कहां पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। रूल नंबर टू में क्या है, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, ठीक है। एंड गेन कहां पोस्ट करेंगे, हैव क्रेडिट बैलेंस, जिसे कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस, और उसे हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 5th, ये दो रूल हुआ, ठीक है। देन ऐड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, क्या करेंगे उसके बाद, टोटल करेंगे हम लोग ऐड, ठीक है। टोटल करेंगे ऐड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इफ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, जितना भी डेबिट साइड का होगा उतना ही आपका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इक्वल होगा तभी आपका अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टेप नंबर 6, एंड कंप्यूट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कॉलम, द टोटल शुड बी इक्वल, वेरीफाई। यदि टोटल डेबिट साइड क्रेडिट साइड का यदि इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस वेरीफाई हो जाएगा कि आपका राइट है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 7, whenever trial balance does not agree and put the difference of this trial balance one shorter side as one suspense account। क्या समझ में आया कि यदि डेबिट साइड क्रेडिट साइड में इक्वल ना हो, यदि डिसमैच होता हो, कुछ बैलेंस जो है डिफरेंस आता हो सकता है कभी डेबिट साइड में डिफरेंस आता हो सकता है कभी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता हो। तो डिफरेंस कहां से आ रहा है, कुछ आपका अकाउंटिंग में मिस्टेक्स है, हो सकता है मिस्टेक्स आपका जर्नल एंट्री में हो सकता है मिस्टेक्स आपका ट्रायल बैलेंस में हो, बैलेंस करते टाइम, ठीक है। तो जो भी सॉर्ट आउट आपका ट्रायल बैलेंस में जो डिसमैच हो रहा है, जो भी बैलेंस आ रहा है, उसे हम लोग करेंटली क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा, यदि डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे डेबिट साइड में लिख देंगे और नाम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। हो सकता है क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता हो तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंस का अमाउंट होगा उसे हम लोग क्रेडिट साइड में फुलफिल कर देंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट होंगे जो कि क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 में देखते हैं क्या है, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन दिस ट्रायल बैलेंस। क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड कि नॉर्मली यदि क्लोजिंग स्टॉक्स क्वेश्चंस में गिवन हो तो उसे हम लोग इसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में, नॉट अपीयरिंग इन दिस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये आपका रूल है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक्स विल नॉट अपीयर इन दिस ट्रायल बैलेंस में उसे फुलफिल नहीं करेंगे। कब करेंगे उसके बारे में देखते हैं आगे। देन 2 नंबर क्या है, विल परचेज इज ट्रीट इज ए डेबिट बैलेंस एंड परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड सो इट इज टू क्रेडिट साइड। क्या समझ में आया कि परचेज जो होगा आपका डेबिट बैलेंस है, बट परचेज रिटर्न हो या रिटर्न आउटवर्ड हो यदि क्वेश्चंस में गिवन तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, और इसे कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस, और उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेल्स का, परचेज का हो गया तो सेल्स को कहां रिकॉर्ड करेंगे, देखिए विल सेल्स अकाउंट सो इट इज टू क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट को। बट यदि सेल्स रिटर्न हो या रिटर्न इनवर्ड हो, इट इज टू डेबिट बैलेंस, ठीक है। यदि रिटर्न सेल्स रिटर्न हो या रिटर्न इनवर्ड हो तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4, कैपिटल इज ए लायबिलिटी बट ड्रॉइंग रिड्यूस द लायबिलिटीज एंड देयरफॉर इट इज टू डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये सब क्या है आपका डेबिट बैलेंस। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस,
ठीक है, देखिए जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन दिस ट्रायल बैलेंस, आपको बताए थे, बिकॉज ए सेपरेट अकाउंट फॉर दिस इज नॉट ओपन इन दिस जनरल लेजर। क्या समझ में आया? क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रैक क्लोजिंग स्टॉक्स को? क्योंकि इसके लिए ट्रायल लेजर जनरल अकाउंट में, जनरल लेजर में इसे स्पेशल क्लोजिंग अकाउंट के नाम से ओपन खाता नहीं किया जाता है। ठीक है, इसे कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। डज नॉट लिखा हुआ, डज नॉट अपीयर इन दिस ट्रायल बैलेंस बिकॉज सेपरेट अकाउंट फॉर दिस इज नॉट ओपन, दिस इज नॉट ओपन, दिस इज द पार्टिकुलर अकाउंट्स। से इसीलिए लेजर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, कब रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज शो इन दिस एडजस्टमेंट बिलो, दिस इज ट्रायल बैलेंस। और क्लोजिंग स्टॉक देखने को कहां मिलेगा? आपका एडजस्टमेंट में मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक देखने को। ठीक है, द नेक्स्ट, इफ द एडजस्टमेंट एंट्री रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन and pass, then closing stock will be show in this debit column of the trial balance। ठीक है, यदि ऑलरेडी कहाँ रहेगा, हो सकता है आपका क्लोजिंग स्टॉक विल बी शो इन दिस द डेबिट कॉलम ऑलरेडी। ठीक है, द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का रोल। देख लिए कि ट्रायल बैलेंस में रोल क्या है एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक का। अब हम लोग ओपनिंग स्टॉक का रोल क्या है ट्रायल बैलेंस में, अब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूली आपको वॉच करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या रोल है ओपनिंग स्टॉक का, उसके बारे में देखेंगे। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या है, ओपनिंग स्टॉक इज शो इन दिस, कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को। देन 2 नंबर क्या है, ओपनिंग इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन दिस ट्रायल बैलेंस। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चंस में गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, एंड ओपनिंग स्टॉक एज वेल, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन हो एज क्लोजिंग स्टॉक आर आल्सो गिवन, देन इन दिस केस, इन दैट केस क्या होगा? देखिए यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीज आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, उस सिचुएशंस में क्या करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज गिवन यदि हो तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां रिकॉर्ड करेंगे, विल बी शो इन दिस डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शो इन दिस डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब आप पूछेंगे कि सर अभी आप पिछले में बताए थे कि ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कब रिकॉर्ड करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस में सिंगल यदि आपका क्लोजिंग स्टॉक है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, उस सिचुएशंस में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेना है। क्लोजिंग स्टॉक को तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जब उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, देन स्टेप नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक का रोल क्या था कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, बट जब हम लोग तीनों चीज गिवन हो तो उस सिचुएशंस में विल बी नॉट शो इन दिस ट्रायल बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक। यदि सिंगल आपका ओपनिंग स्टॉक ओनली गिवन हो क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ईच शो इन दिस क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहां रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक को? क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक को कहां रिकॉर्ड करेंगे? It is not so in this trial balance since it is not recorded in this general ledger। ठीक है, इसको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोई स्पेशल जनरल लेजर में अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल्स का केस देखते हैं। सेल्स का रोल क्या है आपका ट्रायल बैलेंस में? यदि सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड दिया हो, is show in this debit column of the trial balance। ठीक है, यदि सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड हो तो इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के। बट सेल्स दिया हो, सेल्स हो, इसे कहां करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, और सेल्स रिटर्न को डेबिट साइड में। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देन सेम कंडीशन परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड is so in this credit column of the trial balance। और यदि परचेज दिया हो, क्या दिया हो? परचेज दिया हो तो इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट कॉलम में। ठीक है, डेबिट साइड में। ठीक है,
द नेक्स्ट क्या है आपका, द नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में क्या है आपका कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड परचेज and carries outward and carries on sales both are so in this debit column of the trial balance। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।